सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन ITI स्किल्स। और आज यहाँ पर जो है कि हमारा जो आज का जो लास्ट जो लेसन है आपका 12th लेसन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, उसमें आपका जो टॉपिक है अप्रेंटिसशिप के लिए नामांकन या अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको यहाँ पर जानना जरूरी है ITI करने के उपरांत। तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे NPS पोर्टल के बारे में। अप्रेंटिसशिप करने के लिए एक पोर्टल बना हुआ है NAPS, और उस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसके अलावा आप वहां कैसे अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि NAPS पोर्टल में क्या होता है। NAPS पोर्टल यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आपका, और भारत सरकार द्वारा सुपरवाइजर या एम्प्लॉयर के माध्यम से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने की एक योजना है। अप्रेंटिसशिप ITI के छात्रों के लिए एक विशेष इंडस्ट्री में 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 14 साल या उससे ज्यादा है और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, और यदि उसके पास प्रशिक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है, तो वह अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। और इसमें इस दौरान जो भी वो कार्य करेगा अप्रेंटिसशिप में, उसे उसका मासिक स्टाइपेंड आदि दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है कि ITI में जैसे आपका अभी अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, कई सारी यहाँ पर कंपनियां भी आई थी अप्रेंटिसशिप के लिए, और आप लोगों का उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था और आपको अब अगस्त में बुलाया है। तो इसके जो फायदे हैं, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि आपको इसमें ITI करने के उपरांत एक अवसर मिलता है लर्न विद अर्न करने का। काम सीखने, काम करने के साथ साथ आप उसमें अर्निंग भी करते हैं और कमाई होती है। एडवांस मशीनरी ऑपरेट करना आप सीखते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को आप जानते हैं, और आपको जो है कि एक सर्टिफिकेट मिलता है आपका इसके उपरांत। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि आजकल पूरा सब कुछ मतलब ऑनलाइन डिजिटल एज चल रहा है आपका। इंटरनेट के सहायता से आप इसको हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भी ITI प्रमाण पत्र की मूल प्रति, ये एज हो गई आपकी 14 से 60 साल की एज है। इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार कार्ड वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर कि NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इसके लिए आपको www.apprenticeshipindia.gov.in लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा गूगल से। आपने इसे क्लिक किया तो इसका होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। स्किल इंडिया NAPS आपका यहाँ पर इसका एक होम पेज आपका खुल जाएगा। आप इसे आप कंप्यूटर में कर सकते हैं या अपने स्मार्टफोन पर भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपरी दाएं भाग पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और कैंडिडेट चुनेंगे। यहाँ पर आपने यहाँ रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक किया और इसमें दिखा रहा है आपको एक कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट। तो आपने फिर यहाँ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, ओके। और उसके बाद अपना व्यक्तिगत डाटा आपको यहाँ भरना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको अपना डाटा भरना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और साथ में आपको एक पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। ये प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत जो है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। ये को यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल, और आपका एक नंबर आपको प्राप्त होगा। तो इसमें मेन चीज है आपका ईमेल ID और आपका जो है कि मोबाइल नंबर, शुरुआत में अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। और उसके पश्चात फिर आपने इसको लॉगिन करना है, वेरिफिकेशन करना है। आप इसको वेरिफिकेशन करेंगे जब अपनी ईमेल ID से, और वहां से इसको एक्टिवेट करना भी जरूरी है। सेकंड ऑप्शन, जब आपने जो है कि इसको एक्टिवेट कर लिया, फिर आपकी जो प्रोफाइल है आपका वो ओपन हो जाएगा। आपकी एक यूजर ID और एक आपका पासवर्ड आपने जो यहाँ दिया होगा, उसके द्वारा जब आप इसको लॉगिन करोगे apprenticeshipportal.gov.in के द्वारा, और यहाँ आपका अपना एक होम पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी जो और सूचनाएं हैं उसको आप इसमें भर सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड, आपका बैंक खाता संख्या, आपका जो है कि क्वालिफिकेशन, आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, और अपना ITI का भी। अगर आप इस समय सेकेंड ईयर में हैं
अब सेकेंड ईयर आप पास आउट कर लोगे तो आपको उसका भी इसमें ITI का मार्कशीट अपलोड कर देंगे, तो आपका ये 100% हो जाएगा आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो आपने अपनी आईडी यहाँ पर क्रिएट करी है। और इसमें ये बता रहा है इसके अलावा क्वालिफिकेशन, ITI सर्टिफिकेट अपलोड करना और जो भी आपका डिटेल्स है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन को अपलोड करना, ये सब आप इसमें कंटिन्यू ऑप्शन के करोगे देखोगे तो अपना आप उसको है। और उसके बाद आती है कि NAPS पोर्टल पर नौकरियों के लिए कैसे अप्लाई करें। तो इसमें आपको सर्च का एक ऑप्शन आएगा डैशबोर्ड में, यहाँ लिखा होगा आपका अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके द्वारा किसी कंपनी के साथ किए गए अनुभव को दर्शाता है, अनुबंध को दर्शाता है। और जो भी इसमें आपका मेनू दिखाई देगा आपको इसमें ओकेजन ओकेजन आप यहाँ सर्च करोगे, आपका ट्रेड है, उस ट्रेड से संबंधित आपको अगर कहीं नौकरी करनी है तो पूरे इंडिया में, पूरा इंडिया का वो दिखा देगा इसमें, वो एस्टेब्लिशमेंट जहां आपको कार्य करना है, चाहे वो टाटा मोटर्स का हो या अशोक लेलैंड का हो आपका, या ऑल इंडिया में या UPCL का हो, जो भी आपका इसमें होगा आपको शो कर देगा। तो NAPS पोर्टल पर आप जो कई सारी चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद आपने वहां अप्लाई कर दिया और अपना मेल ID वगैरह की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो इतना ही काफी आज के लिए। नेक्स्ट सेक्शन पर भी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।